गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम अपने हिंदी रीडर का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त और उसके लेखक है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी ने इस लेसन में दो बच्चों की जिज्ञासा का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से किसी भी चीज़ के बारे में कितना जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा। किसी की चीज़ के बारे में या किसी बात के बारे में उनको जो नहीं पता है उनका वर्णन किया है। किस किस प्रकार से दो बच्चों में कितनी जिज्ञासा होती है, हर सवाल का जवाब उनको चाहिए, कितनी जिज्ञासु है वो दोनों। तो बेटा स्टार्टिंग से देखो। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। कार्निश होता है बेटा, केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश होता है किसी भी विंडो के ऊपर की छत सज्जा, जो जिसको कंगनी कह सकते हैं हम। तो केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और श्यामा दोनों बहन भाई हैं, बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों ही आँखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, मतलब बहुत खुशी मिलती होगी, उनको बहुत प्रसन्नता होती होगी। दूध और जलेबी की भी शुद्ध नहीं रहती। बेटा दूध और जलेबी उनको नाश्ते में की बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पे। तो ये लेखक कहना चाह रहा है कि उनको अपने नाश्ते की भी होश नहीं रहता था कि खाया नहीं खाया, बस उनको ही देखते रहते थे दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। मतलब उनके जो एक मन में दिल में बहुत सारे हज़ारों सवाल उमड़ते थे, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पाता था उनका। और ख़ुद ही आपस में दोनों बहन भाई सवाल जवाब कर लेते और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते, मतलब सांत्वना दे दिया करते। तसल्ली का अर्थ होता है सांत्वना दे दिया करते। उनके पिताजी को भी फुर्सत नहीं थी और उसकी अम्मा को भी फुर्सत नहीं थी। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव कहता विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा उसकी बहन है, छोटी है, उसको भी नहीं पता। वो अपने भैया से पूछती है कि वो पर निकलते ही फुर से उड़ जाएंगे। लेकिन केशव कहता नहीं, पहले पर निकलेंगे तभी तो उड़ेंगे बेचारे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है कि चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी, उसके पास मतलब वो दाना पानी की बात कर रही है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। पेचीदा होता है बेटा जो उलझाने वाला सवाल था, मतलब उसको भी नहीं पता था उसके बारे में, जो उलझन पूर्ण हो, उसका भी जवाब नहीं था उसके पास। तो केशव इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा होता है बेटा जानने की इच्छा। तो वो दोनों ही रोज़ सवाल जवाब आपस में करते और दोनों की दिन प्रतिदिन उनकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसके बारे में, अंडों के बारे में जानने की जो इच्छा थी वो बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए अधीर उठते थे, मतलब उत्सुक हो गए, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए, उतावले हो गए उनको देखने के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। वही सोच रही थी कि अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे और अब उनको दाना पानी को कैसे खिलाएगी चिड़िया बेचारी इतने बच्चों को। तो चारा का अर्थ है मतलब दाना पानी से। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। ये सभी दोनों बच्चे सोच रहे हैं बेचारे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा। न केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अगर उसकी इस मुसीबत का अंदाज़ा से तो कि उनके पास दाना नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो इसी से वो बेचारे घबरा उठते थे और दोनों ने फैसला कर लिया कि हम उस कार्निस के ऊपर उनके लिए दाना पानी भी रखेंगे और
छाया भी करेंगे उनके लिए। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। अब श्यामा दाना पानी का तो होने होले कि हम दाना पानी रख देंगे वहाँ पे। अब श्यामा कहती है कि क्या धूप नहीं लगती होगी उन अंडों को, बच्चों को। तो बेटा ये नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम और आगे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर ये फैसला हो कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और जो पानी की प्याली और कटोरी, प्याली का मतलब कटोरी से, यहाँ पे पानी की जो कटोरी है और थोड़े से दाने रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, मतलब स्वीकार हो गया। दोनों ने आपस में ही फैसला कर लिया, दोनों आपस में ही कर रहे हैं बच्चे कि हम वहाँ पर थोड़ा सा दाना पानी भी रख देंगे और चिड़िया के बच्चों के लिए थोड़ी छाया भी कर देंगे। दोनों बच्चे बड़ी चाव से काम करने लगे। श्याम माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल कर लाई। श्यामा जो अपनी आंख बचाकर मतलब अपनी माँ से छुपकर मटके से थोड़े चावल निकाल लाई। केशव ने प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया, मतलब मिट्टी की प्याली, पता नहीं यहाँ पे क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्याले से तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। दाना पानी का तो प्रबंध कर दिया दोनों ने, अब उनके ऊपर छाया और कैसे करेंगे, ये उनके सामने थोड़ी सी मुश्किल बात है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे, ये सभी और मुसीबत होगी उनके लिए, बेचारों के लिए। आगे देखो बेटा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन मतलब कभी करे कि ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी उस आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, मतलब उसका भी समाधान उसने, उस मुसीबत का भी समाधान उसने निकाल लिया। श्यामा से बोला जा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लो, अम्मा जी को मत दिखाना, नहीं तो डांटेगी अम्मा फिर उसको। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा कहती वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप जाएगी, मतलब धूप नहीं जाएगी, उसमें से धूप लग जाएगी बच्चों को। केशव ने झुंझला कर कहा, मतलब थोड़ा सा गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का अर्थ है बेटा कि कोई उपाय निकालूंगा उसको भी सुराग बंद करने के। सुराग होता है छेद। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को उसके टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा ने अपने मन में सोचा कि भैया कितने चतुर हैं। अब उसने छेद भी बंद कर दिया किसी तरह। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की दफ्तर मतलब होता है बेटा ऑफिस गए थे। गर्मी दफ्तर हिंदी में बोलते हैं और ऑफिस बोलते हैं इंग्लिश में। बाबूजी दफ्तर चले गए थे और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। दोपहर मतलब गर्मी के दिन में सभी दोपहर में सो जाते हैं, तो दोनों बच्चों को लेकर सो गई। लेकिन बच्चों ने तो देख लिया था कि आज हमें ये करना है, चिड़िया के अंडों के लिए, बच्चों के लिए करना है, तो उनको नींद कहाँ आने वाली थी। वो तो अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद करके मौके का इंतजार कर रहे थे। वो अम्मा जी को बहलाने के लिए मतलब है कि वो दोनों सोने का नाटक कर रहे थे दोनों ही, और वो अपने अवसर का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत देरी से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, सिटकनी करता है, चिटकनी जो कुंडी होती है, वो धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अंडों की रक्षा, हिफाजत होता है बेटा, रक्षा की तैयारी करने लगे दोनों। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने से काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। दोनों बच्चों को बड़ा देखने का शौक लग रहा है कि पता नहीं बच्चे कैसे होंगे बेचारे। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं वो। श्यामा दोनों हाथों स्टूल पकड़ी हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस
तरफ ज़्यादा दबाव पाता, ज़रा सा हिल जाता तो उस वक्त केशव, वक्त मतलब उस समय केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी कि जैसे उसको गिरने का डर होता होगा, जहाँ से भी हिल जाए तो वो गिर जाएगा, क्योंकि चारों टांगे थी जो स्टूल की वो बराबर नहीं थी, ऊंची नीची थी। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और ऊपर का कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, मतलब धीरे डांटता उसको, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, क्योंकि उसका भी मन था, श्यामा का भी मन था कि ऊपर बच्चों चिड़िया के जो बच्चे थे उनको वह भी देखना चाहती थी, वह भी बहुत उत्सुक थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे, मतलब वो जब ऊपर देखती थी उसके ध्यान नहीं रहता था टाइट पकड़ने का और वह उसको धीरे पकड़ती। तो और उसी तरह वो हिल जाता और हिल जाता तो उसको केशव उसको डांटता। फिर देखो बेटा आगे, केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़ी तिनके बिछे हुए और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने जैसे ऊपर चढ़कर देखा तो देखा कि तिनके पड़े हैं और उनके ऊपर 3 अंडे पड़े रखे हैं। जैसे घोंसला उसने ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि पेड़ों पर घोंसला दूसरी टाइप का होता था, यहाँ पे बस 2-4 तिनके ही पड़े थे, अच्छे से घोंसला नहीं था, बस तिनके ही पड़े थे कुछ थे। श्यामा ने नीचे से पूछा कै बच्चे हैं, कै मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। केशव कहता है कि अभी बच्चे, वो सोच रही थी कि बच्चे निकल आए होंगे, लेकिन केशव कहता है कि अभी तो 3 अंडे ही है, बच्चे नहीं निकले बेटा। नेक्स्ट आगे का पेज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है।